दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अर्थात प्रदीप कोचिंग क्लासेज YouTube चैनल पर। और मैं हूं रणजीत यादव। जैसा कि आप सभी लोगों का जो है त्रिकोणमिति पुनः स्टार्ट हुआ है, अर्थात दोबारा पढ़ाया जा रहा है। और फर्स्ट बार में ही अगर आप दिमाग लगाकर समझे होंगे तो सब क्वेश्चन आपका मेंटेन हो गया होगा। अगर ऐसा नहीं है तो इस बार तो एकदम 100% कन्फर्म हो जाएगा। और कन्फर्म हो जाएगा तो शायद आप कभी भूलेंगे नहीं और मरते दम तक नहीं भूल सकते हैं। अगर भूल भी जाएंगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट के जरिए आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि cos थीटा बराबर m/n तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात करना है। गजब का सवाल है, अच्छा सवाल है, सुंदर सवाल है, लाजवाब सवाल है, हैंडसम सवाल है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तुरंत आ जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, cos थीटा बराबर दिया गया m/n और लाल बटा कक्का से हम सभी लोग जानते हैं cos थीटा बराबर होता है जी आधार बटा कर्ण। इस कंडीशन में ए से आधार, के से कर्ण मान लिया गया बाबू, ए बी और सी। चित्र में आधार ए है, आधार दे दिया गया आपको यम और कर्ण आपका एसी है जिसका मान दे दिया गया आपको यन। हमें ज्ञात करना है लंब किस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। तो इधर देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से बाबू हमको निकालना है लंब। और आप सभी लोग जानते हैं फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय का जी, होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन। तो हमें कर्ण पता है, आधार पता है, लंब ज्ञात करना है तो डायरेक्ट हम लंब ही निकाल दे रहे हैं। अर्थात हो जाएगा बाबू ए बी का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, कर्ण माने जी एन स्क्वायर माइनस आधार का वर्ग, आधार माने जी यम का वर्ग। इधर वर्ग हटेगा, इधर वर्गमूल में आ जाएगा। इस कंडीशन में आप लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू वर्गमूल में एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। अर्थात लंब का मान निकल गया एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। अब हमें tan थीटा cot थीटा का मान निकालना है। जी हाँ, चलिए हम tan थीटा बराबर निकालेंगे लाल बटा कका से कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब अभी भी आप निकाले हैं बाबू, n का वर्ग माइनस यम का वर्ग अपान आधार आपको दिया गया केवल यम। जी हाँ, tan का उल्टा cot होता है। अगर हम cot थीटा की बात करेंगे तो आधार बटा लंब हो जाएगा, अर्थात इसी का उल्टा हो जाएगा। यम ऊपर चला जाएगा और एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर नीचे चला आएगा। अब बहुत सिंपल बन गया है, आसानी से आप सब लोग खुद ही ज्ञात कर सकते हैं। फिलहाल ध्यान दीजिए, इधर हमको ज्ञात करना है tan थीटा माइनस cot थीटा का मान। तो बाबू tan थीटा के स्थान पे हम सभी लोग लिख सकते हैं tan थीटा का मान, जो कि दिया गया वर्गमूल में n का वर्ग माइनस यम का वर्ग अपान यम। तो tan थीटा के स्थान पे हो गया n का वर्ग माइनस यम का वर्ग अपान दिया गया बाबू यम। और यहाँ माइनस है तो माइनस cot थीटा के स्थान पे लिख सकते हैं यम अपान वर्गमूल में n का वर्ग माइनस यम का वर्ग। तो बाबू हो जाएगा यम अपान वर्गमूल में n का वर्ग माइनस यम का वर्ग। अब हम कर सकते हैं बाबू त्रिया का गुणा। जब त्रिया का गुणा करेंगे तो मिलेगा आपको वर्गमूल में n का वर्ग माइनस यम के वर्ग का होल स्क्वायर। और यहाँ माइनस है तो यम का गुणा यम में करेंगे तो हो जाएगा यम स्क्वायर अपान यम इन वर्गमूल में मिल जाएगा बाबू n का वर्ग माइनस यम। जी अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र में आया है, परंतु इधर से आप वर्ग से वर्गमूल कैंसिल कर सकते हैं। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा तो मिलेगा n का वर्ग माइनस यम का वर्ग माइनस यम का वर्ग दिया गया है नीचे यम इन वर्गमूल में n का वर्ग माइनस यम का वर्ग। अर्थात
ऊपर लिख सकते हैं बाबू n का वर्ग माइनस 1m का वर्ग और 1m का जो वर्ग जोड़ेंगे तो -2m का वर्ग अपान वर्गमूल यानी m इंटू वर्गमूल में n का वर्ग माइनस m का वर्ग। यही आपका आंसर है। हमारे समझ से किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, आपको अगला सवाल दिया गया बाबू, यदि काश ए बराबर, विश्वकर्मा जी ध्यान दीजिए, यदि काश ए बराबर 5/13 हो तो साइन ए माइनस काटे अपान 2 tan ए का मान ज्ञात कीजिए। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सिंह साहब बदमाशी कम कीजिए। इधर देखिए बाबू, दिया गया बाबू काश ए बराबर 5/13 और आप लंब बटा या लाल बटा कक्का के अनुसार जानते हैं कि का से बराबर होता है जी ए से आधार के से कर्ण। तो चलिए थोड़ा सा चित्र में चले आओ। ए है, बी है और सी है। आधार दिया गया बाबू 5 और कर्ण दिया गया 13। ज्ञात करना हमको लंब किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है जी कर्ण का वर्ग, कर्ण माने चित्र में है एसी का वर्ग, आधार का वर्ग, आधार चित्र में है बाबू एबी का वर्ग, प्लस लंब का वर्ग, लंब आपको दिया गया है बीसी का वर्ग। ध्यान दीजिए, अब एसी के स्थान पर हो जाएगा 13 का वर्ग, एबी का वर्ग, एबी के स्थान पे हो जाएगा 5 का वर्ग, प्लस बीसी का वर्ग माने हमें ज्ञात ही करना है। 13 का वर्ग कर देंगे 169 बराबर 5 का वर्ग कर देंगे 25 प्लस हो जाएगा बाबू बीसी का वर्ग। इधर पोजीशन प्लस में, इधर आएगा माइनस में, अर्थात बीसी का वर्ग बराबर हो जाएगा 169 माइनस 25 आ जाएगा बाबू 144। तो बीसी बराबर आ जाएगा 12, अर्थात 144 का वर्गमूल हो गया 12। इस अवस्था में हमको लंब पता हो गया बाबू 12। और जब तक समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा नहीं ज्ञात होगा तो हम किसी का मान ज्ञात नहीं कर सकते। अब हमको आधार भी पता है, लंब भी पता है, कर्ण भी पता है, तो हम आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इधर देखिए, पहले हम निकाल ले रहे हैं बाबू साइन ए का मान। साइन ए बराबर यल से लंब के से कर्ण, लंब निकला है 12, कर्ण दिया गया है 13, 12/13 हो गया। अब देखिए हम tan ए का निकाल ले रहे हैं। tan ए बराबर यल से लंब, ए से आधार, लंब बटा आधार, लंब है 12, आधार है 5, tan का उल्टा होता है लाला काटे, ए से आधार यल से लंब, आधार बटा लंब, अर्थात तो हो जाएगा 5/12। अब ध्यान दीजिए, अब हमें मान ज्ञात करना है बाबू साइन ए माइनस काटे अपान 2 tan ए का मान ज्ञात करना है। मान रखिए, तुरंत आंसर आएगा, कैलकुलेशन कीजिए। साइन ए माइनस दिया गया काटे अपान दिया गया बाबू 2 tan ए, तो साइन ए के स्थान पे लिख सकते हैं 12/13 और माइनस काटे के स्थान पे लिख सकते हैं 5/12 अपान 2 गुणे tan ए के स्थान पे 12 लिख सकते हैं 5। ध्यान दीजिए बाबू, अब इधर देखिए 12 बरहिया में हो जाएगा 144 माइनस 13 पचे हो जाएगा 65 अपान 12 तिहाई 36 के 6 हासिल 3 और 12 एकन 12 3 15 अर्थात 13 बरहिया में हो जाएगा 156। और नीचे देखिए बाबू 12 दूनी 24, 24 बटा आ जाएगा 5, इधर भाग कर रहा, ऊपर जाएगा गुणा करेगा, घटाइए 14 में से 5 जाए हो जाएगा 9, यहाँ बचा 3, यहाँ हो जाएगा बाबू आपका 13, 13 में से अगर 6 घटा देंगे तो 7, 79/156 गुणे 5 ऊपर चला जाएगा, 24 नीचे चला आएगा। तो ऊपर देखिए बाबू 5 9 45 के 5 हासिल हो जाएगा आपका 4
उसके बाद मिल जाएगा बाबू 5 सत्ते 35, 35 4 हो जाएगा 39/156 गुणे 24। तो गुणा किया जाए 156 गुणे 24, 156 गुणे 24 करेंगे तो आ जाएगा बाबू 3744, अर्थात इसी को लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं 3744। यही आपका जो है आंसर होगा और यही आप बता सकते हैं साइन ए माइनस काट ए अपान 2 tan ए का मान भी होगा। चलिए ध्यान दीजिए अगला सवाल, और काफी इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको बोर्ड में आपसे सवाल मुलाकात कर सकता है, और यदि आप अपने नियम रूल व कानून के वसूल पर रहेंगे तो 100% आप लगा ले जाएंगे सवाल, और एक एक बच्चा एवं बच्ची लगा सकता है। केवल थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस कंडीशन में अच्छा सवाल है, सिद्ध करना है। यदि tan थीटा बराबर दिया गया बाबू 4/3, तो सिद्ध कीजिए या दैट प्रूव्ड 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान दिया गया बाबू 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू -1/17, अर्थात -1/17। तो ध्यान दीजिए इस कंडीशन में दिया गया बाबू tan थीटा बराबर 4/3, जबकि लाल बटा काका के अनुसार हम सबको पता है कि tan थीटा बराबर होता है GL/A, अर्थात लंब बटा आधार। L/A अर्थात लंब बटा आधार। एक त्रिभुज बना लिया जाए, A है, AB है, A आपका C है। अब देखिए लंब दिया गया 4, आधार दिया गया 3, हमें ज्ञात करना है बाबू कर्ण किस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से माने कर्ण माने AC का वर्ग, आधार माने BC का वर्ग, और लंब माने हो जाएगा AB का वर्ग। तो बाबू AC का वर्ग, BC आधार दिया गया हो गया 3 का वर्ग, AB लंब अर्थात हो गया 4 का वर्ग, मिला AC का वर्ग बराबर 3 का वर्ग करेंगे 9 + 4 का वर्ग कर देंगे 16, AC का वर्ग बराबर आ जाएगा 25, तो AC बराबर आ जाएगा 5। इस कंडीशन में कर्ण निकल गया 5। अब साइन कास का मान ज्ञात करके आप आंसर तक तत्काल पहुंच सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर होता है L/K, अर्थात लंब बटा कर्ण। चित्र में लंब है 4, कर्ण निकाले हैं 5, और निकालने बाबू कास थीटा बराबर A से आधार, K से कर्ण। आधार है 3 और कर्ण दिया गया 5। अब ध्यान दीजिए, साइन और काश दोनों का मान हम लोग निकाल लिए, अब आराम से आप सिद्ध कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए बाबू, अब देखिए 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान दिया गया आपको 2 sin थीटा और प्लस 3 cos थीटा। अब मान रख दीजिए केवल सबके स्थान पर, मिला बाबू 2 गुणे साइन थीटा के स्थान पे हो गया 4/5, और यहाँ माइनस है तो माइनस, 3 गुणे कास थीटा के स्थान पे हो गया 3/5, पूरे का बटा है तो पूरे का बटा, 2 गुणे साइन थीटा के स्थान पे हो गया बाबू 4/5, और यहाँ प्लस है प्लस, 3 गुणे 3/5। ध्यान दीजिए इधर थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा 4 दूनी 8, 8/5, और माइनस 3 त्रिका 9, 9/5। इधर बाबू 4 दूनी 8, 8/5, प्लस 3 त्रिका 9, 9/5। ध्यान दीजिए इधर 5 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 ही हो जाएगा। ऊपर मिला 8 माइनस 9, नीचे देखिए 8 + 9, नीचे भी एलसीएम 5, 5 से 5 हो गया कैंसिल। अब देखो 8 में से 9 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, और यहाँ 8 में 9 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। -1/17 हमको सिद्ध करना था, और सबसे गजब का सवाल है बाबू इस प्रश्नावली का, और बोर्ड में आ सकता भी है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर अगर समझेंगे तो एक बार में ही कंफर्म हो जाएगा। हालांकि आपको दूसरी मर्तबा बताई जा रही है यहाँ पर ये सवाल। अगला सवाल,
और बेहतरीन सवाल बाबू दिया गया, यदि tan थीटा बराबर 24 बटा कितना है 7, तो सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस cos थीटा अपान sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू दिया गया 17 बटा 31। सिद्ध करने वाला सवाल, इसके पहले जो सवाल बताया गया ओ और ये सवाल दोनों ही इम्पोर्टेंट सवाल है। दोनों में से एक सवाल तो आपको मिल ही सकता है बोर्ड में, तो ध्यान दीजिए। जिस प्रकार से वो सवाल लगाए उसी प्रकार से ये भी लगेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। केवल आपको दिया गया बाबू tan थीटा बराबर 24 बटे 7, आवाज नहीं, आप जानते हैं लाल बटा कक्का से tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। यहाँ a है, ab है, ac है। लंब दिया गया है बाबू 24, आधार दिया गया 7। ज्ञात करना हम सबको कर्ण किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट हो जाएगा कर्ण माने AC का वर्ग, आधार माने BC का वर्ग और लंब माने AB का वर्ग। मिला बाबू AC का वर्ग बराबर आधार माने 7 का वर्ग, लंब माने बाबू 24 का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर 49 प्लस 24, 24 हम 576। तो आ गया बाबू AC का वर्ग बराबर 576 में 49 जोड़ेंगे तो 625 जी। 625 का वर्गमूल होता है 25। इस कंडीशन में AC बराबर आ जाएगा 25। अब ध्यान दीजिए, हमें चित्र में कर्ण का मान पता हो गया 25, आधार दिया गया 7 और लंब दिया गया है 24। तो सिद्ध करना है sin थीटा माइनस cos थीटा अपान sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 17 बटा 31। तो यहाँ से हम sin और cos का मान निकालेंगे। sin थीटा बराबर यल से लंब के से कर्ण, लंब दिया गया है 24 और कर्ण दिया गया 25 और cos थीटा बराबर लाल बटा कक्का से निकालेंगे आधार बटा कर्ण। आधार दिया गया बाबू 7 और कर्ण दिया गया 25। तो हमें अब जो सिद्ध करना है अपने आप सिद्ध हो जाएगा। केवल ध्यान दीजिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। sin थीटा माइनस cos थीटा अपान दिया गया बाबू sin थीटा प्लस cos थीटा। sin थीटा के स्थान पे उसका मान लिख सकते हैं बाबू 24 बटा 25 और माइनस cos थीटा के स्थान पे cos थीटा का मान 7 बटा 25। वही चीज नीचे प्लस में लिख दिया जाए, हो जाएगा 24 बटा 25 और प्लस आ जाएगा 7 बटा 25। इधर देखिए 25 25 का एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 25। ऊपर मिला बाबू 24 माइनस 7, नीचे देखिएगा 24 और 7 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 31। नीचे तो हर सामान है एलसीएम 25, लाला 25 से 25 हो जाएगा कैंसिल। अब 24 में से अगर 7 घटा देंगे तो 17 आ जाएगा और बटा आपका 31 बचा ही है। और यही हम सब लोगों को सिद्ध भी करना था कि sin थीटा माइनस cos थीटा अपान sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 17 बटा 31 सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो गया। हमारे समझ से किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए बाबू, अगला सवाल आपको दिया गया है, यदि tan a बराबर 1 और tan b बराबर √3 हो तो cos a cos b माइनस sin a sin b का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आप tan a के मान से a का मान ज्ञात कर लो भैया। tan a बराबर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दिया गया 1, a का बटा लिख सके तो 1 और tan थीटा बराबर जी होता लंब बटा आधार। हमारा कहने का मतलब a है, ab है, ac है, लंब भी 1, आधार भी 1, कर्ण आ जाएगा कर्णी में 2। देख लीजिए यहाँ निकाल लो बाबू, ac का वर्ग बराबर 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, ac का वर्ग बराबर 1 प्लस 1, ac का वर्ग बराबर 2, ac बराबर कर्णी में 2 माने अंडर रूट में 2। अब ए वाला पद हम ज्ञात कर लेते बाबू, cos a बराबर a से आधार के से कर्ण, आधार है 1, कर्ण निकला अंडर रूट 2। अब निकाल लो sin a का मान, sin थीटा बराबर यल से लंब के से कर्ण,
लंब भी 1 और कर्ण भी √2, अर्थात दोनों का मान निकल गया 1/√2। अब ध्यान दीजिए, अब tan b से बना लिया जाए। लंब बटा आधार दिया गया √3 बटा कह सकते हैं बाबू ये a है, b है, c है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखिए, लंब दिया गया √3, आधार दिया गया 1, कर्ण आ जाएगा 2, आ जाएगा ना भैया। AC का वर्ग बराबर 1 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग, माने AC का वर्ग बराबर 1 + 3, AC का वर्ग बराबर 4, तो AC बराबर 2, 4 का वर्गमूल 2। ध्यान दीजिए, अब यहाँ से b वाला पद ज्ञात कर लेंगे। काश b बराबर आधार बटा कर्ण, आधार है 1, कर्ण निकला है 2। साइन b बराबर लंब बटा कर्ण, लंब भी 1 और कर्ण भी 2। अब ज्ञात कर लो बाबू मान। 1 मिनट। काश थीटा बराबर आधार बटा कर्ण 1 बटा हो जाएगा 2, और साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब दिया गया बाबू √3, अर्थात इस कंडीशन में √3 बटा 2 मिल जाएगा। अब ज्ञात करना हम सबको काश a, काश b माइनस साइन a, साइन b का मान। चलिए, काश a के स्थान पे काश a का मान 1/√2 गुणे काश b का मान निकला बाबू 1/2, माइनस साइन a के स्थान पे 1/√2 और गुणे साइन b के स्थान पे √3/2। ऊपर बाबू 1 कन्नन 1, नीचे 2√2, माइनस √3 कन्नन √3, नीचे 2√2। हर सामान है, एलसीएम लेंगे तो 2√2, ऊपर मिला बाबू 1/√3। यही आपका आंसर है और यही आपका काश a काश b माइनस साइन a साइन b का मान है। हमारे समझ से किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। यदि दिक्कत नहीं है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस बेल आइकन बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ साथ अपने फ्रेंडों में शेयर भी कीजिएगा और आप अपने इच्छा के अनुसार कमेंट बॉक्स में जाकर बेधड़क कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।